बोलो भोविया बाबा की, बोलो खेड़ा बाबा की। आज हर वर्ष की भांति ग्राम पंचायत नटाटा के हमारे युवा साथियों द्वारा मानव विकास समिति के तत्वाधान में जो प्रतिभा सम्मान समारोह सेवा सम्मान समारोह किया जा रहा है, एक बहुत ही अच्छा समाज में अच्छा कदम है, क्योंकि पिछले कई सालों से मानव सेवा समिति के तत्वाधान में जो सामाजिक संरचना के लिए जो अच्छे काम किए गए, चाहे लाइब्रेरी की स्थापना हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे हमारे बालक और बालिकाओं को सम्मान करने का मामला हो, और चाहे खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे होनहार प्रतिभावान बच्चों को खेल कूद के लिए सामग्री बांटना हो। मानव विकास सेवा समिति हमेशा ऐसे रचनात्मक कार्यों में अग्रणी रही है। मैं मानव सेवा समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मांगीलाल जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और यह मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के सरपंच साहब सम्मानीय राजेंद्र जी, जिन्होंने हमेशा उत्कृष्ट कार्य के लिए आगे रहे, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे गांव में सड़क हो, हर मामले में चिंता करने वाले, दिन रात गांव की सेवा करने वाले ऐसे हमारे छोटे भाई राजेंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने गांव के विकास में दिन रात एक करके और गांव में ऐतिहासिक काम किए। यहाँ पे विराजमान हमारे जिले के उपाध्यक्ष सम्मान्य जगदीश जी नौनपुरा जी, बाबूलाल खटाना जी, पूर्व सरपंच साहब फूलचंद दरवान जी, और यहाँ विराजमान समस्त मंजा सिंह, सभी कार्यकर्ता बंधु, सामने विराजमान युवा साथियों, प्यारे बच्चों और बेटा और बेटियों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि ग्राम पंचायत नटाटा के हमारे युवा साथी जो अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर अपने अलग अलग विभागों में सेवा दे रहे हैं, उन सब ने मिलकर जो मानव सेवा समिति का निर्माण किया, ये अपने आप में एक माला के रूप में जो आप काम कर रहे हो, मैं इसके लिए आपको पूरे ग्राम पंचायत नटाटा के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपनी सेवा के साथ हमारे ग्राम पंचायत नटाटा में जो मानव सेवा के लिए जो आपने काम किया, जो हमारे छोटे बहन भाइयों को आगे लाने के लिए उनको प्रोत्साहन किया, ये बहुत अच्छा और बहुत नेक काम है। साथ में आपने हमारे जो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को आपने सम्मान का काम किया, खेल में जो प्रतिभा आगे आती है उसका सम्मान किया, ये बहुत अच्छा और अच्छा कार्य है। और मैं इस बात के लिए खुशी है कि अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे नटाटा में जिस प्रकार से पिछले दिनों में हमारे 50 से ज़्यादा हमारे युवा साथी सरकारी सेवा में चयनित हुए, ये बहुत अच्छा सुखद है, मैं तो कहता हूँ। और साथ में हमारे दो छोटे भाई IAS और IPS बने, यह इस नटाटा ग्राम पंचायत के विकास के लिए और नटाटा ग्राम पंचायत के लिए आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा संकेत है। मैं खेड़ा बाबा के और भोवे बाबा के आशीर्वाद से मैं पूरे ग्राम पंचायत का ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए, गांव में सामाजिक समरसता बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, क्योंकि आपस में भाईचारा और सामाजिक समरसता से हम आगे बढ़ पाएंगे। और यह ग्राम पंचायत नटाटा इस बात में हम में से अग्रणी रही है, क्योंकि जहाँ भी सामाजिक सुधार की बात आती है
तो ग्राम पंचायत नटाटा हमेशा आगे रहती है। इसलिए साथियों, मैं जहां भी जाता हूं एक बात जरूर कहता हूं कि 100 तालों की एक चाबी है, 100 तालों की एक चाबी है शिक्षा। और 100 तालों की इस चाबी को, शिक्षा को जो परिवार, जो गांव, जो ढाणी जिसने समझ लिया, उसकी खासियत को समझ लिया, वो परिवार, वो गांव, वो ढाणी कभी पीछे नहीं रहती है। क्योंकि 100 तालों की एक चाबी शिक्षा से ही हम हमारे गांव की उन्नति कर सकते हैं, हमारे परिवार की उन्नति कर सकते हैं, हमारे तहसील की उन्नति कर सकते हैं और हमारे देश की उन्नति कर सकते हैं। और जो सामने बैठे हमारे नौनिहाल, जो आने वाला भविष्य है, इन्हीं के कंधे पे हमारे देश का भविष्य है। इनमें से कोई IAS, IPS, डॉक्टर, लेक्चरर बनेगा, क्योंकि इन्हीं की तरह हमारे बीच में हमारे IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बने। और आप में से आने वाले समय में मैं सबको बधाई देता हूँ। और साथ में अभी हमारे सरपंच साहब कहते हैं इस मैदान की, क्योंकि गांव नटाटा JDA में आता है और जयपुर विकास प्राधिकरण में जमीन अलॉटमेंट करने के लिए इसकी कुछ एक विशेष प्रक्रिया होती है। अभी आप सबको पता होगा, कुछ दिनों पहले ही ग्राम पंचायत लांगड़ीवास में हमने खेल कूद के लिए जमीन अलॉटमेंट करवाई थी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, विशेष तौर से मानव सेवा समिति को, आप इस प्रक्रिया को अपनाइए। क्योंकि वहाँ के जो हमारे एक साथी थे, फूलचंद फौजी जी, वो दिन रात, जैसे मैं कहता था, उसको लगे रहते थे। आप भी इस प्रक्रिया को अपनाओगे तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके लिए खेलकूद मैदान के लिए ये जमीन अलॉटमेंट हो सकती है। लेकिन थोड़ी आप मेहनत करेंगे, जहां हमारी जरूरत होगी, चाहे JDA में JDC से मिले, चाहे आयुष से मिले, उस प्रक्रिया में हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। और निश्चित रूप से ये जमीन अलॉटमेंट होगी तो गांव के लिए और भी खेलकूद के लिए, प्रतियोगिता के लिए काम आएगी और भी यहाँ पे सुविधाएं मिल सकेगी। साथ में भी कह रहे थे कि स्कूल के लिए हमें साइंस फैकल्टी की ज़रूरत है। मैं आपको इस बात पर कहना चाहता हूँ कि हमने कुछ दिन पहले ही आपके नटाटा सीनियर स्कूल के लिए हमने साइंस फैकल्टी के लिए हमने अपना प्रस्ताव सरकार में भिजवाया है। निश्चित रूप से सरकार से मुझे आशा विश्वास है कि नटाटा में साइंस फैकल्टी स्कूल के लिए साइंस फैकल्टी खुलेगी। और आपके जहाँ भी सरपंच साहब मुझे गांव के विकास के लिए कहते हैं, चाहे खेड़ा बाबा की छत का निर्माण हो, चाहे माता माई के लिए वहाँ के सामुदायिक भवन का निर्माण हो, चाहे आपके कुंडा से लेकर नटाटा तक सड़क का निर्माण हो, चाहे कोई ट्यूबवेल हो, और भी कोई काम हो, हमने सबने प्रायोरिटी कामों का प्राथमिक काम करवाया है, आगे भी करवाएंगे। और जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो आप सबने मांग की थी टंकी का निर्माण नहीं हो रहा है। टंकी का निर्माण लगभग आधे से ज़्यादा हो गया है और किसी टेक्निकल कारण से रुका हुआ है। टंकी का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे आपके पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आप चाहेंगे तो सिंगल पैप भी लगवा देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इस खेल मैदान के लिए पानी की तरफ से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएंगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। मांगीलाल जी कह रहे हैं कि ट्यूबवेल तो दे ही जाओ, तो मैं आपको इस बात की घोषणा करता हूं कि आपके इस खेल मैदान के लिए एक सिंगल पैस की ट्यूबवेल की घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से आपके ट्यूबवेल लगाएंगे और मानव सेवा समिति और ग्राम पंचायत नटाटा के सभी बड़े बुजुर्ग साथी, युवा साथी, आप सबको एक बार पुनः बधाई। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा बना रहे। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि ग्राम पंचायत नटाटा के लिए विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, यह मैं आश्वासन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।